आगे आगे भैया मुंडी तो हटाओ। आओ जी भाई साहब, आओ का आशीर्वाद जरूरी। चढ़ाइए चढ़ाइए। कौशल बैठ जाओ। परम आदरणीय मेरे बड़े भाई, और जो 5 तारीख को चुनाव है उनमें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भाई राम सिंह नेता जी और आज की मीटिंग के संयोजक मेरे छोटे भाई धारा नागर जी, सरपंच साहब और हमारे बडौली से सरपंच साहब मनदीप सिंह जी, नहीं इधर से ऐसा शक्ल देख देख के रोड बंद हो गया। छोटे भाई केर सिंह नागर जी और मेरे तो बराबर के ही भाई हैं प्रधान जय सिंह जी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर वी.के. जैन जी, हमारे वरिष्ठ नेता राम प्रकाश भारद्वाज जी, मुझे पीछे हमारे क्योंकि नाम ले दिए हैं विश्व जी ने, पर कुछ नाम मैं भी ले दूं। हमारे धर्मपाल प्रधान जी, हमारे सुनील सिंगल जी, बीपी यादव जी जो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे आ जाओ जहाँ नेताजी हैं वहीं पे हूँ, डॉक्टर शिव सिंह जी, दशरथ प्रधान जी, पोदार जी, डॉक्टर आर्य जी, राहुल सेंगर तक युवक है, हाँ, और हमारी प्रधान गीता जी, शांति जी, देवेंद्र नागर जी, मुखिया जी को आगे सचिव, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता जी हमारे साथ हैं, राजेश्वर भाटी जी, फिर भी नाम मुझे पता रह गया तो इसलिए देवेंद्र चौधरी जी, भाई मैं क्षमा चाहते हुए सिर्फ 1 ही मिनट लूंगा।
एक अभी कुछ बातें हो रही थी एक भाई जीतने की जरूरी है कार्यकर्ता में नेताओं में कोई, परंतु मैं फिर भी एक बात कहूंगा, हमारी लड़ाई किसी उम्मीदवार से नहीं, हमारी एक पार्टी से, उस पार्टी का नाम है भाजपा। उस कैंडिडेट के पीछे भाजपा खड़ी है और इस चुनाव में वो साम दाम दंड भेद, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, कल मैं गया, मार्क पोलिंग थी, मशीनें चेक करनी थी, तो जो मेरे साथ थे लड़के, वो एसडीएम का स्टाफ उनको जानता था, जो हमारे आरओ है अंबिका जी, उन्होंने ये कहा, मैं कल की बात कर रहा हूं, वैसे तो हम पहले से कह रहे हैं, पर कल जो कहा, एक भाई 2-4 हजार वोटों की गड़बड़ी तो 100% है होनी, तो इसलिए मैं सबसे ये कहूंगा, एक 2-4 हजार के चक्कर में रहना मत। अगर 20-20 हजार से हमारी बढ़त होगी तब हम चुनाव जीत पाएंगे, ये मैं आपको कह रहा हूं। क्योंकि पिछला चुनाव की हम इसी तरीके से बहुत थोड़ी सी वोटों से रह गए थे, तो अब क्योंकि सबने बातें बताई, हर मंच से हम कह रहे हैं, मैं तो धन्यवाद करता हूं धारा सरपंच जी का, क्योंकि जो उन्होंने कार्यक्रम रखा, परंतु हम राम सिंह नेताजी की बात कर लूंगा भाई, जो गरीबों के प्रति, जरूरतमंदों के प्रति जो सेवा की भावना रहती है, अब यहाँ विकास की बात चलेगी, मैं गिनवाऊंगा केजरीवाल जी और राम सिंह नेताजी के काम, तो हो सके फिर समय जाएगा। आपने पदयात्रा भी की है, मैं तो सिर्फ आपसे एक बात कहूँ, कोई हमारा विरोधी नहीं है, भाई राम सिंह नेताजी 10 साल तो विधायक है और वो करीब 35 साल से लोगों की सेवा करते। अगर कोई व्यक्ति खड़ा होकर ये बता दे एक भाई राम सिंह नेताजी ने किसी का भी बुरा किया हो, तो भाई हम अपनी चुनाव बना सकते। राम सिंह नेताजी का अच्छा ना हुआ हो, पर उन्होंने किसी भी व्यक्ति का बुरा नहीं किया, चाहे वो हमारा विरोधी हो या हमारे पक्ष का, और किसी जरूरतमंद की बेटी की शादी हो, कोई बीमार हो, तो राम सिंह नेताजी सबसे सुख में काम आए। तो मेरा तो क्योंकि है कोई कार्यकर्ता है नहीं, वो प्रधान बैठे हैं सब, एक जिनके पीछे हमारे सेलक नागर जी भी बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, और रामलाल का नाम तो मुझे लेना पड़ेगा, फौजी सिंह जी भी बैठे हैं। तो एक एक आदमी अगर घर जाए, ये लड़ाई हमें गोरिल्ला युद्ध की तरह लड़नी है। जो प्रचार होना था वो हो रहा है, परंतु आप लोग अगर घर में घुसोगे तो ये चुनाव अच्छी वोटों से जीतेंगे, क्योंकि जीत निश्चित है, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं, परंतु दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। फिर आपके पास तो बहुत बड़े अस्त्र है भाई, जब आप वोट मांगने जाते हो तो सबसे पहले दिक्कत कहाँ होती है, जिसका उम्मीदवार गलत, जिस उम्मीदवार पर कोई इल्जाम हो। राम सिंह नेताजी से कोई नाराज हो सकता है भाई, मैं निगम पार्षद हूं आपका, मुझसे कोई कमी रहेगी, कोई हमारे कार्यकर्ताओं पे कमी नहीं हो भाई, ऑफिस के स्टाफ पे कोई कमी नहीं हो, तो आप अगर कोई हमारी कमी है, मेरी कमी है, तो आप मुझे बताओ, मैं वक्त चलूंगा। अगर कोई चीज मुझसे गलत हो रहा है तो मैं उसको समझाने के प्रयास करूंगा और अपनी कमी को दूर भी करूंगा, परंतु हमारी कमी या हमारे किसी कार्यकर्ता की कमी, अगर उसका नुकसान राम सिंह नेताजी को हुआ तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। मेरा ये सबसे अहम, क्योंकि अभी इस बात को भूल जाए, आपने बहुत लंबा चुनाव लड़ा, क्योंकि हमें करीब 2 महीने 4-5 दिन हो गए टिकट में, आप लोग कब से चुनाव लड़ रहे हैं और आज 25 तारीख है, तो 10 दिन रह गए चुनाव के। तो मेरा कहने का मतलब है, इतनी मेहनत आप लोगों ने की है और इस मेहनत को जाया मत जाने देना। और हमें तो चाहे कोई बीजेपी का है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे बसपा का है, चाहे कोई जेडीयू का है, चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति है, हमें उससे वोट मांगनी है राम सिंह नेताजी के लिए, क्योंकि हमारे इलाके का अगर भला होगा तो तब होगा जब राम सिंह नेताजी हमारे विधायक होंगे। क्योंकि जो काम अधूरे, क्या सीवर का
सबसे बड़ा काम। एक पानी की जो दिक्कत आई है इन गर्मियों में, तो बहुत ही दिक्कत थी, गंगा जल कहीं नहीं मिला पीने के लिए। तो मेरा सिर्फ आपसे हाथ जोड़ कर ये निवेदन है, एक मैंने भी आपकी सेवा की है, क्योंकि अगर विधायक हमारा हो तो मेरे पास अब तो एक बात हुई है कि भाई ये तो एमएलए का काम है। जब विधायक राम सिंह नेताजी होंगे तो मेरे पास ये बहाना भी नहीं रहेगा एक भाई ये काम विधायक का, तो एक और एक दो नहीं, एक और एक हम 11 होंगे और जो काम अधूरे हैं हम सारे कामों को करेंगे। एक समय बताओ, 5 तारीख को वोट डालें और हमारा 5 वही नंबर है। मतलब एक तो इसमें कोई अनपढ़ भी हो, नेताजी का फोटो है, नाम है, पर सबसे बड़ी बात है 5 तारीख का दिन है और 5वां हमारा निशान है। तो मैं एक बार हाथ उठा के विश्वास को हो जाओ, ओम प्रकाश जी बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, राम सिंह नेताजी जिंदाबाद, राम सिंह नेताजी जिंदाबाद। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और अगर कोई बीच में ना हो तो आमंत्रित कर लो सीधे अपने बड़े भाई राम सिंह नेताजी को, वो अपनी बात रखे। आप जोरदार तालियों से देवेंद्र जी अच्छा, नीरज ठाकुर का नाम रहेगा जी, हमारा वार्ड है और नेताजी बोल देंगे। देखो, चुनाव में तो एक दो का नाम लिया जाता है, यहाँ तो सारे प्रधान बैठे हैं, भाई धारा सिंह जी, सरपंच साहब, केर सिंह जी, हमारे दसाना से आए सरपंच, तो उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, भाई हंस सिंह। और नाम लूँगा तो हमारे जिले, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जैन साहब, और भाई ये लोग पब्लिक मीटिंग तो है नहीं, भारद्वाज बैठे, हमारे ब्राह्मण समाज के नेता यादव जी बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, हमारा प्रधान खड़ा है, भाई देविंदर है, मधुमिष्ट है, मतलब 36 बिरादर काम कर रही है चुनाव में। ये तो अकेले किसी समाज का चुनाव नहीं है, ये चुनाव क्षेत्र के विकास का चुनाव है। हमने, आपने देखा होगा, ये पहला 60 का हो, दूसरा हो, तीसरा हो, जितनी गली हैं मोरबंद में सब हमने बनाने का काम। मैंने एक नाला बनाया बीच में से, जिस नाले के माध्यम से पहले रोड 1 नंबर से लेकर लास्ट में 3 नंबर पर एफ ब्लॉक का वो पानी हमारा अंडरग्राउंड चला जाता है, ओपन पानी नहीं रहता। बिजली हम लाए और मैं आपको वादा करने के लिए आया हूँ कि अगर आपने मुझे मौका दिया तो ये राम सिंह आपके सीवर भी डाल के आपको देगा। पूरी विधानसभा में हम सीवर डालने का काम करेंगे। हमसे पूर्व नेता बड़ी बड़ी बातें कह के चले गए, मेरा पार्षद जिता दो, अपने बना देंगे सीवर, अगली बार बना देंगे। हमने वो काम किया जो इतिहास में तो कर नहीं सकते। मैंने खानों के अंदर मट्टी डालकर स्कूल बनाया आपके बच्चों के लिए। वो दूसरे विरोधी नहीं बता दे, अगर एक कमरा बनाए हो तो स्कूल मैंने बनाए, बिजली के ग्रेड मैंने बनाए, पानी के फिल्टर मैंने बनाए, हर समाज की पेंशन मैंने बांटने का काम किया। परंतु साथियों, मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। मुझे पता है चुनाव मेरा नहीं है, मैं तो रसगुल्ले खाकर घूम रहा हूँ। ये तुम्हारा चुनाव है, ये मेरा चुनाव नहीं है, ये आप लोगों का चुनाव है, ये क्षेत्र के भविष्य और विकास का चुनाव है। ये जो लोग आज घूम रहे हैं किसी भी पार्टी को लेकर, उनसे पूछे तुमने कब किसी मंदिर को बनाया? ऐसा कोई इलाके में मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारा नहीं जहां आपके भाई और आपके बच्चे का सहयोग ना हो। ये बता दे कोई नेता, ये चाहते हैं 10 आदमी घेर रहते हैं, 100 रुपये कन्यादान देते हैं और 10 आदमी रोटी खा जा रहे हैं, क्या फायदा? ये कुछ और है? ये कैसी समाज सेवा है? अरे तू से तो अपना खाना बना ले तो पूरे, जैसे हमारे जनता ये अपना 37 सेक्टर में है, वहाँ बारात घर में अंदर बैठ रहे थे 5 साल। मैंने भाई ये कौन है, यहाँ भी 4 जाएंगे, तो ये क्या करेंगे जी, रात को रोटी है।
तो ऐसे हमारे इंचार्ज लोगों को धमकाते हैं, हम इसे लोगों को गालियां दे रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को राजनीति में कोई उद्देश्य नहीं है। और मैं तो आपसे यही कहने के लिए आया हूँ, भाई हरिचंद जी ने बहुत कुछ समझा दिया है। आपकी पेंशन जो रुकी हुई है उसको बंधवाने का काम करेंगे, राशन कार्ड जो बंद है उनको खुलवाने का काम करेंगे कि हमें लोगों को राशन कार्ड नहीं बन पा रहे। और मैं इस बार इस पानी की समस्या का परमानेंट समाधान कर दूंगा। यूसीआर बना के पानी जो गंगा जल गर्मियों में दिक्कत आती है वो नहीं आने दूंगा, क्योंकि पानी की कमी नहीं है हमारे पास। उसको डेवलपमेंट करके सही पानी जाए, क्योंकि हमारा पानी अपोलो से आता है। मदनपुर खादर चला गया, सरिता बिहार चला गया, पाली चला गया, बदरपुर चला गया, फिर आके मोरबंद में आएगा। तो पानी का प्रेशर कम हो गया। जब हम पानी का स्टॉक यहाँ करेंगे, यूसीआर बनाएंगे, उस पानी से जब हम पंपिंग करेंगे तो 4 मंजिल तक पानी का प्रेशर चलेगा। तो असली कोशिश तो करी नहीं। हमने उस दिन मुख्यमंत्री जी आए थे केजरीवाल जी, और हमारी कोई अपनी कोई डिमांड तो है नहीं। हमें तो ठाकुर जी ने बहुत दे रखा है, क्योंकि बंसी बज रही है, ना पैसे का लालच है। जो ठाकुर जी ने दिया है वो लोगों की सेवा में खर्च करा जाता है। जिंदाबाद। ये जितने और लोग हैं, ये तो ये है कि मकान बना कौन रहा है, गाँव देख कर रहो। राम से किसी के मकान को नहीं देखेगा, राम सिंह अगर किसी का बन रहा हो उसको बनवाने का काम करेगा। तो साथियों, मैं आपसे फिर एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, एक आदमी, जीत जरूर है आपके आशीर्वाद, जीत का फासला। इससे दिल्ली में लोगों को लगे कि राम सिंह ने अपने लोगों की सेवा करी है, इस सेवा का बदला लोगों ने वोट देकर चुकाया है, तो ये दिल्ली में जीत तो पक्की। आप लोग, मुझे पता सारे वो लोग बैठे हैं जिन्होंने, जब सोनिया गांधी ने मुझे टिकट नहीं दिया था तो इन्होंने कह दिया राम सिंह तू चिंता मत कर, टिकट इसके पास है तो वोट हमारे पास। और निर्दलीय आपने मुझे चुनाव दिया, और उस टाइम जितवा जब कांग्रेस की लहर चली 14,500। अब भी वही लहर चलने इलाके, हर व्यक्ति कह रहा है राम सिंह को लाना, सेवक को लाना। मैं कोई नेता नहीं हूँ, नेता तो आप लोग बनेंगे एमएलए। राम सिंह ने तो आपकी सेवा कर दी ईमानदारी। तो मैं फिर धारा सिंह का, केहर सिंह जी का, इनका बड़ा आभारी हूँ। प्रधान जी हमारे खड़े हैं, इनका भी, और अब खासकर सरपंच साहब का कि वो इतनी दूर आए हमारे हरिनगर से, हमारे प्रधान जी के सपुत्र बैठे हरिचंद जी, क्योंकि सब लोग मिलकर इस चुनाव को लड़े। और 5 तारीख को चुनाव है, और 5वां ही नंबर है मेरा। ये भी ठाकुर जी की बात है, भूलने की जरूरत नहीं है। 5वां नंबर है, 5 तारीख है, उसके सामने 5वें नंबर के सामने झाड़ू का बटन है, वो बटन दबाना है। 5 तारीख को वोट पड़ेगी, 5 ही आपका नंबर है, और 5 पे आपने वोट डालनी है। तो इसी के साथ आप लोगों ने पदयात्रा